एक स्त्री का क्रिया चरित्र संसार का वो बल है जिसके आगे कोई भी पुरुष जीत नहीं सकता। नहीं देवी नहीं, आप ये क्या कर रही हैं? जानता हूं कि तू स्त्री नहीं है। स्त्री के रूप में, स्त्री के नाम पर तू अधर्म है और तुझे जीवित छोड़ देने का धर्म की हानि, मैं धर्म की हानि कदापि नहीं होने दूंगा। आज धरती पाप और पापी दोनों से मुक्त हो गई। सुपनखा दोनों से मुक्त हो गई। मायाविनी स्त्री, तू अपनी माया के कारण अवश्य बच गई है, किंतु तुझे पर्याप्त दंड मिल गया है। तुझे धर्म की शक्ति और अधर्म का बोध भली भांति हो गया है, इसलिए धर्म और धार्मिक लोगों के मार्ग में बाधा बनने का अब तू साहस नहीं कर पाएगी। और स्वभाववंश तू गई भी होगी तो धर्म के विरुद्ध जाने का परिणाम तुझे अवश्य याद आ जाएगा और तेरे पग पीछे हो जाएंगे। बार बार की यह पराजय अब मुझसे सहन नहीं होती। पराजय मेरे क्रोध की अग्नि को भड़काने में घी का कार्य कर रही है, जिससे मैं सारे संसार को जला दूंगी। ये बिखरे हुए कंकाल उस बात का प्रमाण है कि न जाने मैंने कितने ही धार्मिक और बलशाली लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया है, किंतु पता नहीं मेरी शक्ति को क्या हो गया। पहले उस वानर बालक से परास्त हो गई और अब इस वानर से पराजित होकर मुझे भागना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरा बल ही समाप्त हो गया हो, किंतु मैं हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। भले मेरा बल समाप्त हो गया हो, किंतु छल समाप्त नहीं हुआ। वानर, तू चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, किंतु इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगे, क्योंकि इस बार मैं जिस अस्त्र का प्रयोग करूंगी उससे बड़े बड़े शक्तिशाली सूरमा धराशायी हो जाते हैं, और वो अस्त्र होगा क्रिया चरित्र। हाँ वानर, अब मैं तेरा वध क्रिया चरित्र रूपी छल से करूंगी, जिसके आगे किसी भी पुरुष का ना तो बल काम आता है और ना ही उसका धर्म। एक स्त्री का क्रिया चरित्र संसार का वो बल है जिसके आगे कोई भी पुरुष जीत नहीं सकता। मायावी स्त्री के कारण बहुत विलंब हो गया है। अब शीघ्र अतिशीघ्र मुझे यात्रा पूर्ण करनी होगी। मैं दुगने वेग से कैलाश जाऊंगा महादेव की शरण में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वानर, कैलाश जाने का तेरा संकल्प कभी पूरा नहीं होगा। मैं तेरी यात्रा बीच में ही खंडित कर दूंगी। अब तक तो तू मुझसे बचता रहा, किंतु अब क्योंकि इस बार मैं तुझे बल से नहीं छल से अपने वश में करूंगी।
क्रिया चरित्र रूपी छल से, और उसके बाद करूंगी तेरा अंत, सदा सदा के लिए अंत। हे विधाता, अब मेरे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए उचित यही है कि मैं अपने प्राणों का अंत कर लूं और सभी कष्टों से मुक्ति पा लूं। इतने वर्षों इस निर्जन वन में तपस्या करने के बाद भी प्रभु तूने मेरी पूजा स्वीकार नहीं की। मुझे मेरी तपस्या का कोई फल नहीं दिया, इसलिए ऐसे निरर्थक जीवन जीने से क्या लाभ। ओम नमः शिवाय। इस वन में कौन दुखी स्त्री है जो विलाप कर रही है? अवश्य वो किसी संकट में है। मुझे देखना चाहिए और इसके संकट को दूर करना चाहिए। नहीं देवी नहीं, आप ये क्या कर रही हैं?